नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम इस वीडियो में बनने जा रहे ग्रहण योग के बारे में चर्चा करेंगे। सभी 12 राशि पर इस योग का प्रभाव जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि ग्रहण योग आखिर होता क्या है। तो हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि चंद्रमा या सूर्य राहु केतु की दूरी में कुंडली में मौजूद हो तो इसे ग्रहण योग माना जाता है। राहु और केतु को छाया ग्रह या अशुभ ग्रह की श्रेणी में दी गई है। कुंडली में बनने वाले ग्रहण योग के प्रभाव स्वरूप जातक के जीवन में तमाम तरह की परेशानी और दिक्कतें आने लगती है। ऐसा माना जाता है कि जब सूर्य या चंद्रमा राहु या फिर केतु की दूरी पर मौजूद हो तो जातक को मन की अशांति मिलती है और उनके जीवन में परेशानी आने लगती है। राहु केतु की सूर्य चंद्र से युति के चलते बनने वाले इस ग्रहण योग से जातक के जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आने लगती है, जैसे व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है, सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, लोगों के आकलन करने की या चीज़ों के प्रबंधन करने की क्षमता कम होने लगती है। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही ऐसे जातक के जीवन में मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है। पढ़ाई में भी बाधा आने लगती है। माता पिता से रिश्ते खराब होने लगते हैं। इसके अलावा इस ग्रहण योग के चलते जातक अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपना ध्यान एकाग्र करने में विफल होता है। ग्रहण योग का प्रभाव। ज्योतिष के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण योग मौजूद हो तो इसके प्रभाव स्वरूप व्यक्ति के जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आने की परिस्थिति बनने लगती है। ऐसे लोग जीवन में तनाव, परेशानी भरे ख्याल, निराशा आदि आने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस ग्रहण योग के प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं, जिसको करके आप इस नकारात्मक योग से बनने वाले दुष्प्रभाव को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। ग्रहण योग 2023 सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव। पहली, मेष राशि। सूर्य मेष जातकों के पंचम भाव का शासक है और इस गोचर के दौरान आपके लग्न भाव में राहु के साथ मौजूद होने वाला है। इसके प्रभाव स्वरूप आपको अपने ख्यालों में स्पष्टता की कमी, धुंधलाहट, नींद न आने की समस्या, आत्मविश्वास में कमी जैसे परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। आप बाहर से तो आत्मविश्वास से भरे नजर आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके बहुत ही कुछ चलता रहने वाला है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि सूर्य आपके पंचम भाव का शासन करता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपने बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राशि के छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान एकत्रित करने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आपकी रचनात्मक और आपके ख्याल पर भी ग्रहण योग का नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। वृषभ राशि। सूर्य वृषभ राशि के जातकों के चतुर्थ भाव का शासन करता है और इस दौरान आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहा है। ऐसे में यह ग्रहण योग आपके 12वें भाव में बनेगा, जिसके फलस्वरूप आपके खर्चों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना बनती नजर आ रही है। इसके अलावा आपका स्वभाव भी काफ़ी मूडी रहने वाला है। आपके माताजी के स्वास्थ्य में भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। उनके साथ आपके रिश्ते पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। सूर्य के पापी ग्रह के साथ युति के प्रभाव स्वरूप इस राशि में कुछ जातक किसी प्रकार के नशे की लत में भी शामिल हो सकते हैं। मिथुन राशि। सूर्य मिथुन राशि के तीसरे भाव पर शासन करता है। इस गोचर के दौरान सूर्य आपके 11वें भाव में राहु के साथ विराजमान होकर ग्रहण योग का निर्माण करेगा। इस समय अवधि के दौरान आपके कार्यक्षेत्र में या फिर आपके भाई बहनों के बीच तनाव और परेशानियां बढ़ने की आशंका है। इसके अलावा आपको इस अवधि में आँख, कान, बाजू और गर्दन की परेशानी भी हो सकती है। दर्द या फिर चोट की वजह से आपके जीवन में दिक्कत बन सकती है।
कर्क राशि। सूर्य कर्क राशि के दूसरे भाव को नियंत्रित करता है और इस गोचर के दौरान आपके 10वें भाव में राहु के साथ मौजूद होगा। 10वें भाव में राहु और सूर्य की युति के प्रभाव स्वरूप आपके सफलता के राह में ढेरों परेशानियां आने की आशंका है, जिससे आपका पेशेवर जीवन परेशानियों से भरा रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ लोगों के साथ आपके झगड़े भी होने की आशंका है। इस दौरान आपके शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, जिससे आपके करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। सिंह राशि। सूर्य सिंह राशि के प्रथम भाव या लग्न का शासन करते हैं और इस गोचर के दौरान आपके 9वें भाव में स्थित होंगे। इस दौरान आपके पिता के साथ आपके रिश्ते या गुरु के साथ आपके रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। भाग्य आपका साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से आपको अपने कामों पर रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा काम के चक्कर में की गई यात्रा आपके लिए ज़्यादा शुभ फल लेकर नहीं आएगी। कन्या राशि। सूर्य आपके 12वें भाव का शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 8वें भाव में प्रवेश करेगा। ग्रहण योग क्योंकि आपके 8वें भाव में बन रहा है, ऐसे में इस दौरान आपके जीवन में तमाम परेशानियां, नकारात्मक चीज़ें होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन और आपकी निजी जीवन पर भी इस ग्रहण योग का खासा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है, क्योंकि कुंडली का 8वां भाव मारक भाव कहलाता है। तुला राशि। सूर्य आपके 11वें भाव का शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 7वें भाव, जिसको विवाह और कानूनी साझेदारी का भाव कहा जाता है, उसमें राहु के साथ युति करेंगे, ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। यह योग 7वें भाव में होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी आने की आशंका है। आपके जीवन साथी से आपका अलगाव हो सकता है। यह अलगाव स्थायी भी हो सकता है या फिर कुछ समय के लिए भी हो सकता है। यह पूरी तरह से कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर अलगाव नहीं भी होता है तो इस दौरान आपके रिश्ते पर इसका नकारात्मक असर तो पड़ेगा ही। इसके अलावा व्यापार में भी घाटा होने की योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि। सूर्य आपके 10वें भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 6ठे भाव में राहु के साथ मौजूद है। ग्रहण योग आपके 6ठे भाव में बनने जा रहा है। इससे में इस दौरान आपके जीवन में कानूनी संबंधों से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। अगर आप किसी कानून विवाद में फंसे हुए हैं तो यह समय आपके लिए ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता। अगर आप पेशे से वकील या जज है तो आपके लिए यह समय करियर के लिहाज से बेहद ही प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान किसी भी तरह का निवेश करने से बचें या फिर कोई बड़ा कर्ज लेने से बचें। धनु राशि। सूर्य आपके 9वें भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 5वें भाव, जिसको संतान का और शिक्षा का भाव भी कहा जाता है, वह गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधा इस दौरान आपके लिए परेशानी का सबक बन सकती है। अगर आप किसी परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो मुमकिन है कि यह परीक्षा आपके पक्ष में न आए। इसके अलावा पढ़ाई से जुड़ी रुकावटें आने की प्रबल आशंका है। इस राशि के लोग कलात्मक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस दौरान तमाम परेशानियों से सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि। सूर्य आपके 8वें भाव पर शासन करता है और इस गोचर के दौरान आपके 4th भाव में मौजूद होगा। ग्रहण योग क्योंकि 4ठे भाव, जिसके सुख सुविधा और खुशियों का भाव भी माना जाता है, वहाँ पर बन रहा है। ऐसे में इस दौरान पारिवारिक मुद्दों से जुड़ी परेशानियां आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। इस दौरान आपकी माँ के साथ आपके रिश्ते खराब होने की पूरी संभावना है। साथ ही भौतिक सुख में भी कमी आ सकती है। इस दौरान आपके प्रियजनों के साथ टकराव या फिर अलगाव भी हो सकता है। इस दौरान आपको दिल से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि। सूर्य आपके 7वें भाव का शासक करता है और इस गोचर के दौरान आपके 3य भाव में रहेगा।
इस दौरान आपके और आपके जीवन साथी के बीच तलाक होने की संभावना बेहद बन रही है। इसके अलावा आप बहुत ही सुशक्त महसूस कर सकते हैं और आपको दिल से संबंधित कुछ परेशानियां भी होने की आशंका बन रही है। इसके अलावा इस दौरान आपके साहस में कमी देखने को मिलेगी और आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करने में कतराते नजर आएंगे। आपकी वाणी से लोग आहत हो सकते हैं। ऐसे में बातचीत करते समय अपनी वाणी को नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। मीन राशि, सूर्य आपके छठे भाव पर शासन करते हैं और ग्रहण के दौरान राहु के साथ आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। द्वितीय भाव कमाई और परिवार का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आप आय में स्थिरता की परेशानी से जूझ सकते हैं। साथ ही आपकी बचत पर भी ग्रहण योग का अशुभ प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से तमाम परेशानियां आपके जीवन में स्थान ले सकती है। अगर आप किसी फिल्मी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं तो इस दौरान कोई बड़ा घाटा होने की योग बन रहे हैं। ग्रहण योग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कुछ निम्नलिखित उपाय करें। रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। प्रतिदिन सुबह तांबे के बर्तन में जल लेकर इसमें चुटकी भर सिंदूर मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। रोजाना विष्णु भगवान की पूजा करें और विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। तांबे के गिलास में पानी पिए और मुमकिन हो तो इसके थोड़ा सा गुड़ अवश्य डाल लें। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।